अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज की वीडियो जो है वो तमाम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैंने सोचा, मैंने काफ़ी दिन से अपने जो ना किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी है तो क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर करूं, कुछ आपको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, या मैं अपनी किचन को किस तरह से साफ़ करती हूँ। इसलिए कि किचन जो होता है ना, वो उसमें हमारा टाइम सबसे ज़्यादा गुजरता है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ऑयली काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो किचन अगर साफ़ नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से किचन को ना डीप क्लीनिंग जो है वो हफ़्ते में 10 दिन में ज़रूरी होती है, इसलिए कि अगर हम नहीं करें ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर एक साथ साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश तो ये करें कि हफ़्ते के अंदर आप 2 दफ़ा किचन को अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लें। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है वो अपनी किचन को हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करें, 10 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे जो है वो किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता और फिर बाद में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो जी चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं अपना किचन किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो जी जिस दिन आपने अपनी डीप क्लीनिंग करनी हो किचन की, उस दिन आपने घबराना नहीं है। आपने अपने आप को मेंटली तैयार कर लेना, आज आप बहुत थकने वाले हैं, इसलिए कि ये काम जो होता है वो थका देता है। लेकिन ये कि उसके बाद जब किचन निकल के सामने आता है ना, कोई इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है बार बार जाओ और अपना किचन देखो। हर चीज़ जो है वो मेहनत मांगती है, मेहनत करने के बाद जो है उसका अच्छा फल मिलता है और हमें फिर उसका सुकून मिलता है देख के। सबसे पहले मैंने किचन में जो मेरे साथ में रैक रखे हुए हैं, जिसके ऊपर मैं अपनी कुछ जार वगैरह रख देती हूँ, उसके अलावा जो है वो मैं अपने चमचे वगैरह का स्टैंड रख देती हूँ। तो उसको मैंने साफ़ किया, इसलिए कि ये देखें मेरा लाइट कलर का और ये जल्दी जो है वो मेरा गंदा हो जाता है। अच्छा, ये मेरे पास 3 लेयर में आया था, मैंने इसकी 2 लेयर अलग रख दी थी और 1 लेयर अलग रख दी थी। उसको साफ़ करने के बाद सूखने के लिए रखा। उसके बाद आ गए थे जनाब हम अपने सब्ज़ी के स्टैंड की तरफ, क्योंकि प्याज वगैरह का स्टैंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उनको भी धोना जो है वो बार बार चाहिए, इसलिए कि वो जो है कभी आलू सड़ जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसके अंदर, तो आपने उसको बार बार देखते रहना होता है। अब इसको भी हम अच्छे से जल्दी से धो लेंगे, उसके बाद हम इसको भी सुखा लेंगे। इसको मैं जो हूँ वो अक्सर धोती रहती हूँ, ये मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। उसके अलावा जनाब मैं इसके ऊपर जो है ना वो कागज़ लगा के रखती हूँ, अखबार वगैरह जो है वो मैं लगा के रखती हूँ। उससे जो है एक तो मेरी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारी नीचे नहीं गिरती है। अब जैसे मैंने देखे कागज़ लगा के और अब मैंने इसके ऊपर अपनी प्याज डाल दी। अब प्याज का कोई भी छिलका जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगा और बिल्कुल हमारी नीचे से ज़मीन नीट एंड क्लीन रहेगी ना। तो इसी तरह से आप भी जो है ना या तो फॉइल पेपर लगा लें या फिर आप कोई अखबार वगैरह लगा लें, जिससे आपकी जगह जो है वो सेफ़ रहे। ऊपर मैंने आलू रख दिए थे, प्याज में सबसे नीचे थी, फिर मैंने आलू रखे। आलू के बाद जो है जनाब सबसे ऊपर वाला खाना जो है वो मैं थोड़ा सा हल्का ही रखती हूँ, मैं ज़्यादा उसके ऊपर सामान वगैरह नहीं रखती हूँ। उसके ऊपर मैंने बस खाली अपने लहसुन डाल दिए। तो जी लहसुन सबसे ऊपर इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि एक तो छोटी चीज़ होती है और ऊपर से जैसे रखी हुई होती है तो वो फिर साफ़ सुथरी ज़्यादा लगती है। अब हम आ गए थे अपने जार के खाने के अंदर। ये जो है ये ज़्यादातर फैल जाता है, इसलिए कि कोई चीज़ अगर कोई गिर जाए ना तो फिर आपकी ये ख़राब हो जाता है। तो बस अब जो है वो हम जल्दी जल्दी सारे डब्बे निकाल लेंगे, अपने जार निकालेंगे और जार के अंदर जो चीज़ें खाली हो गई हैं उसको हम भर लेंगे। और इसकी जो ये हमारा कैबिनेट है ना, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छा देखें, मैंने अपने कैबिनेट के ऊपर जो है ना वो फॉइल पेपर चिपकाया हुआ और इससे ये होता है कि ये हमें गंदगी नहीं होती। अगर कोई चीज़ ऐसी ऑयली सी गिर भी जाए ना तो वो फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह से आपने भी ना अपनी कोई ऐसी फॉइल पेपर वगैरह लगा दें तो फिर उससे जो है ना सफाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, गंदा हो रहा था क्योंकि ये लाइट कलर का है और बार बार जो है हाथ लगने से ये गंदा हो जाता है। तो इसको जो है वो सर्फ से हमने अच्छे से इस कैबिनेट को साफ़ कर लिया है। उसके बाद जब ये साफ़ कर लें तो फिर हम इसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के इसका साबुन उतार देंगे। इसी तरह से अंदर बाहर से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और ये जनाब अब मैं यहाँ पर बच्ची के साथ आ गई थी, मैंने इसको कहा कि तुम जो वो जार में चीज़ें डालती रहो।
अच्छा हेल्पर मेरे साथ होती है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे ना, लेकिन ये कि हम लोगों को साथ में इनके पूरे वक्त लगना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास तो खैर ये बहुत छोटी है तो इसलिए इसके छोटे मोटे ही ऐसे काम करती है। बाकी ये कि बड़े वाले काम सारे जो हैं वो मैं या तो ख़ुद करती हूँ या फिर इसकी झाड़ू पोछे के लिए इसकी मदर आती हैं। तो जी सारे जो डब्बे मेरे ख़ाली हो रहे थे उनके अंदर जो है वो मैं चीज़ें भरती रहूँगी और इन डब्बों को जो है वो मैं साफ़ भी करके रखूँगी, इसलिए कि गंदे बार बार हाथ लगते हैं ना तो ये गंदे हो जाते हैं डब्बे। और मुझे को इतने बुरे लगते हैं ना डब्बे जो हैं गंदे अगर रखे हुए हो ना, तो मैं जो हूँ वो मोस्टली इन लोगों को साफ़ करती रहती हूँ ना। अच्छा मैं इससे पहले जब गई थी ना तो मैंने 3 अपने ये जार जो थे वो न्यू ले लिए थे और उनके अंदर भी मैंने चीज़ें डाल दी थी। हल्दी का जार जो है वो मैंने शीशे का रखा हुआ है, इसलिए कि हल्दी का जार जो है वो शीशे का अगर होता है तो साफ़ करने में बहुत आसानी होती है। वरना जो जार होते हैं ना, अगर हम प्लास्टिक के ले लेते हैं हल्दी के जार तो वो पीले पीले हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं ना, 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ही ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसीलिए शीशे का रखा हुआ है और शीशे का ये ना धोने में बहुत अच्छा होता है, जब इसको धो तो ये दोबारा से बिल्कुल चमक जाता है। तो मैंने इसी वजह से अपने जार जो है वो इसका शीशे का रखा है। बस अब मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पर मैंने कपड़े की मदद से जो थे वो इनके कैप जार के साफ़ कर लिए थे, इसलिए कि जार जो है वो मेरे वैसे भी साफ़ ही होते हैं, इसलिए कि मैं जब भी कोई चीज़ भरती हूँ ना तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर भरती हूँ। हाँ, इसके जो कैप वगैरह होते हैं वो गंदे हो जाते हैं तो उनको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। वो सब साफ़ करने के बाद जनाब अब मैं आ गई थी, ये मेरे साइड में है कैबिनेट और इसके अंदर जो है वो मैं अपने जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना पैकेट के वो मैं रखती हूँ। तो बस अब इसकी सफाई कर लेंगे क्योंकि ये भी अंदर से गंदा हो जाता है बार बार ना, तो इसकी सफाई कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। मेरे पास ये 2 लगे हुए हैं स्टैंड ना, दोनों मेरे स्टैंड को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, उसके बाद इनको मैं ऐसे पैकेट्स को लगा के रख दूँगी। ये कोई इतना आपका आसान हो जाता है। सारे जो आपके बॉक्स होते हैं ना, ये जो डब्बे होते हैं इसके पैकेट्स होते हैं कह लें तो वो जो है वो बहुत आसानी से आपके ना मैनेज हो जाते हैं और एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं। तो दूसरा वाला भी इसी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था, जितने पैकेट वगैरह थे वो सब मैंने दोबारा से इसके अंदर साफ़ करके और लगा दिए थे। उसके बाद जनाब अब हम आ जाते हैं अपने चूल्हे के पर, क्योंकि चूल्हा भी तो साफ़ करना है ना। चूल्हा तो डेली बेसिस पे साफ़ हो रहा होता है, दिन में 3 से 4 दफ़ा साफ़ हो रहा होता है, तो आज के दिन क्यों नहीं साफ़ होगा जनाब। डीप क्लीनिंग में भी चूल्हा जो है वो हमारा बहुत अच्छे से साफ़ होगा और अब हम जो है वो चूल्हे को अच्छी तरह से तार की मदद से हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो चूल्हा है वो जनाब अच्छे से साफ़ हो गया था। तो अब हम जो है वो अपने जितने भी साइड में हमारे स्लेब वगैरह होते हैं अब हम उसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। ये डेली बेसिस पे साफ़ हो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है वो अब हमने ऊपर से कैबिनेट साफ़ किए हैं ना, तो फिर अब हमें इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, इसलिए कि इसके ऊपर चीज़ें गिर गई होंगी। और जी वॉल वगैरह जो है वो भी हम अच्छे से अपने सर्फ के पानी बना के एक रख लें और उससे आपने ना अपनी वॉल वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस पर अगर नहीं भी हो रही हो तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करनी है। तो जी ये देखें, ये ना मेरे बच्चों के पास एक गिलास था जो कि फ़ारिग था बिल्कुल ना, बच्चे यूज़ नहीं करते थे बच्चे, तो मैंने फिर इसके अंदर मनी प्लांट लगा दी। अच्छा थोड़ी बहुत ना मैं ऐसी चेंजिंग्स अपने घर में करती रहती हूँ। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है। स्टैंड के ऊपर मैंने चमचों के स्टैंड के साथ जो है वो इसको रख दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जनाब किचन की सफाई के साथ साथ जो थी मेरी मटका बिरयानी भी बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। अब मैं जो थी वो बिरयानी को मिक्स कर रही थी। मटका बिरयानी को इतनी लजीज बनी थी ना, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार थी। तो जी आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो कर दें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें जी। और किस किस को बिरयानी पसंद है मुझे जल्दी से कमेंट से बताइए। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बिरयानी भी जो थी वो दम हो चुकी थी, तो बस बच्चों के लिए मैंने बिरयानी निकाल के दी। और जी बच्चों के आने से पहले जो था वो मैं किचन साफ़ करके फारिग हो चुकी थी। किचन जो था वो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और कैबिनेट भी मेरा बिल्कुल सारे कैबिनेट मैंने साफ़ किए थे। और ये देखें इस कैबिनेट में मेरी कितनी अच्छी स्पेस भी बन गई है। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा मैनेज करें ना चीज़ों को तो फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।